सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूँगी अपने करंट पार्टनर को, हस्बैंड को। आई एम वेरी सॉरी माय डियर हस्बैंड। मुझे अपने एक्स पार्टनर को अ, इस मतलब नहीं कहना चाहिए। बहुत टाइम हो गया है। आई एम वेरी सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं है कि वो अभी भी मेरे लिए पार्टनर है या हस्बैंड है या फिर बीएफ है या फिर वो मेरी ज़िंदगी में है या मेरे हार्ट माइंड सोल में। नो, ऐसा नहीं है। मैंने आपकी जगह उन्हें नहीं दी है। जिस दिन से मैंने मतलब उन्हें कह लो कि गुड बाय कहा है, तब से मैंने जब डिसीजन लिया है तुम्हें चूज़ करने का, सिलेक्ट करने का, तुम्हारे साथ आगे बढ़ने का, तो ये मैंने बहुत सोचा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ है ना। एंड मार्च में मैं डिसाइड कर भी चुकी थी, बट एंड मैंने आपको बुलाया भी था कॉल करके, क्योंकि मैं उस मोमेंट पे न्यू बिगनिंग करना चाह रही थी, न्यू स्टार्ट करना चाह रही थी। जिस तरीके से मैं स्टार्ट करना चाह रही थी, जिस तरीके से कह करके, बता करके, प्रपोज़ करके, क्योंकि मैं प्यार तो करना शुरू कर चुकी थी। एंड तुम्हें ये एहसास था, तुमने खुद बोला था, मैंने एक्सप्रेस भी नहीं किया था, तुमने खुद कहा था। बट हाँ, मैं डिनायल मोड में थी कि नहीं मैं नहीं कर रही हूँ। डिनायल भी नहीं कर सकते, मतलब सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं मतलब कैसे दो लोगों से कर सकती हूँ, ये खुद मेरे लिए बहुत अजीब सा था। और दोनों ही मेरा ट्रू लव है, मतलब मैं कैसे दो लोग से वो कर सकती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कैसी सिचुएशन है। दोनों के लिए प्यार फील हो रहा है, दोनों के लिए केयर है, दोनों के लिए अपनापन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कनेक्शंस है, इस दोनों में ही स्पिरिचुअलिटी है। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए। पिछले बार जब मैंने अपने सेकंड बॉयफ्रेंड में और थर्ड में चूज़ किया, तो सेकंड ये था कि दूर का था और मतलब मैं सेफ़ रहूँगी, तो मैंने उसे वो कर लिया था। और उसे भी पता था कि वो नहीं आएगा कभी। भले वो कहते ज़रूर थे कि हाँ, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, ठीक है, लेकिन उनको भी पता था कि नहीं आएँगे और उम, आगे कुछ हो नहीं हो, है ना, मैरिज-वैरिज ना हो। भले वो बात ज़रूर करते थे मैरिज, बच्चों की, मैं भी बोल दिया करती थी, बट ये था दोनों के वो में कि क्योंकि इतना डिस्टेंस है, ना हो कभी ना आए वो क और मतलब हम अलग रहेंगे, इस टाइप का था दोनों के मन में, दिमाग में ये था। क्योंकि देखा जाए कभी मिले नहीं और डिस्टेंस इतना था कि अ, मतलब मालूम था दोनों को ही। ओके। एंड उसके बाद जब इनकी एंट्री हुई और मैंने इन्हें सिलेक्ट किया, जो भी सिचुएशन, स्टोरीज हुई, जो कुछ भी उस समय हुआ, उसके बाद तो मेरे मन में ये सवाल आया, तब भी ये सवाल आया कि मैं दो लोगों से प्यार कैसे कर सकती हूँ। हाउ, क्यों। मैंने बहुत ये सवाल किया उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, कंटिन्यूसली। तो मुझे जब जो जवाब मिला वो यही मिला, है ना, इतना आंसर ढूंढने के बाद, कि अगर आप किसी और के साथ है रिलेशनशिप में या जो भी है, और आपको किसी और से प्यार हो जाए, है ना, प्रेम हो जाए, तो इसका ये मतलब है कि आपको पहले वाले से प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपको पहले वाले से प्रेम नहीं है। तो फिर मुझे समझ में आया, मैंने और सोचा, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि या मैंने जल्दबाजी में उसे हाँ कह दिया है and गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी, मिस्टेक कर दी।
क्योंकि जो हो रहा था, जो हुआ एंड उसकी वजह से जो मैंने सफ़र किया है, पे वो किया है, बहुत कह लो कि तकलीफ़ दुखदाई भरा था वो। बट था भी, उसके साथ भी कर्मा था, तभी तो इतने डिस्टेंस होने के बाद, कभी ना मिलने के बाद, आज तक नहीं मिली हूँ मैं, कितने साल हो गए, कभी नहीं आया वो। ठीक है, हो सकता है मे बी कोई और होता तो आ भी जाता। लोगों का क्या वो है ना, बस आ भी जाता हो, है ना। बट वो नहीं आया, और अच्छी बात है नहीं आया। मैं नहीं चाहती दूर रहे मुझसे। ओके, तो मैंने उस समय, मेरे लिए डिसाइड करना आसान था, क्योंकि जब से मैंने इन्हें देखा, इनकी बस छोटी सी फ़ोटो देखी, प्रोफाइल में कितनी फ़ोटो दिखती, इतनी सी फ़ोटो दिखती है, तो तब से मैंने इन्हें पसंद किया है, प्रेम किया है। एंड यस, जैसे मैं आपको बचपन से आपका नाम एंड आप चाहे वो सिटी में नाम हो, चाहे वो स्टोरी में हो, मैंने बचपन से ही आपसे बात करना शुरू कर दिया है ना, एज अ पार्टनर के रूप में ही, और मुझे नहीं पता, एंड हस्बैंड के रूप में ही। ओके, मुझे बहुत खुशी तो होती थी, अपनी अपन लगता था, क्योंकि उस समय कोई फ्रेंड नहीं था। तो उस टाइम पे एक और आसपास जो घर होते हैं ना, तो उसमें से एक कह लो कि नेबर रहते थे, है ना, ऊपर में ही। तो उनमें से एक अंकल आंटी थे, उनके 2 बच्चे थे। तो उसमें से एक का जो नाम था ना, वो जो मेरा ये जो थर्ड बीएफ है ना, ये जो एक्स पार्टनर है, वो जो नाम है, मतलब जैसे इनका नाम है, उसी अक्षर से उनका भी शुरू होता है। और मुझे उसका नाम सुन के ना बड़ा ऐसा लगा कि मतलब इसके ये जो नाम है ना, इसमें कुछ तो है, मतलब ये नाम सुना सुना सा, अपना अपना सा लगता है। एंड मैं ना उसको कुछ कुछ बनाने की कोशिश करते रहती थी, कि यहाँ से ये वर्ड हट तोड़ के, कि ये हट जाएगा तो ये बन जाएगा, ये हट जाएगा तो ये बन जाएगा, एक तो नाम बनाने की कोशिश करते रहती थी। ठीक है, तो ऐसा कोशिश करते रहती थी, और मुझे उसमें भी मुझे अपना, जैसे कि पार्टनर हो, वो हो, इस टाइप की वो आता था। एक पल के लिए मैंने उससे भी बात करने की वो किया, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वो नाम नहीं मिला। अगर वो नाम शायद मिल जाता तो मैं उसी टाइम पहचान ली होती या वो करती। लेकिन मुझे था कुछ तो है, पता नहीं अपना लगता है, मतलब एज अ, जैसे कि वो पार्टनर हो, मैंने बात करने की भी वो करनी, जैसे मैं अकेले में बात करती थी ना, तो मैं वो, लेकिन वो नाम नहीं मिला, वो शायद नाम मिलता तो मैं समझ जाती। लेकिन मैं इतना समझी थी कि हाँ, उस कनेक्शन है, उस नाम से मैं जानती हूँ, या है मेरा पार्टनर, इस टाइप से। ठीक है, एंड उसके बाद तीसरी बार जो है, जो मेरा पहला बीएफ बना, ठीक है, उसका नाम मैंने सुना। ठीक है, जैसे आपका नाम तो हर तरफ है। माय डियर हस्बैंड, कहाँ नहीं है। पूरे संसार में है। ठीक है, ज़िंदगी में है, मेरे जीवन में है, अ, है ना, मतलब कौन सी जगह पे नहीं है। ठीक है, सर्वत्र है। तो उनका नाम मुझे सुनने को मिला, है ना, एक स्टोरीज के थ्रू। और वो नाम भी मुझे बहुत हिट किया, और मुझे लगा कि हाँ, ये भी मेरा पार्टनर है, और इस तरीके से। ठीक है, लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा अगर मैं कनेक्ट रही हूँ, सबसे ज़्यादा मैंने बात करी है, वो आपसे की है। एंड कुछ पल के बाद मैंने उससे भी वो करी है, वो जो मैं अभी नाम बता रही हूँ, उस नाम से भी। ठीक है, मतलब ये ऐसा था कि अ, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी, और मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि वो ऐसे ही बात करना नहीं था।
क्योंकि वो जो आ रहा है वो है पास्ट लाइफ से आ रहा है। मेरी सोल को पहले से ही पता था। मेरी सोल पहचानती है बहुत अच्छे से, मेरी इंट्यूशन। और मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, है ना। वो स्टोरीज वगैरह आना बंद हो गए हैं, वो चलना बंद हो गया। हाँ, वो स्टोरीज हैं अभी भी, अगर उसको मैं वो करूँगी तो वो दिख जाएगा। लेकिन वो बहुत साल हो गए हैं, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। ओके, तो ये बहुत वो था, मुझे नहीं पता था। और जबकि आना ऐसा हुआ है कि जिसे मैं, और सबसे ज़्यादा मैंने आपसे बात की है, और उसमें भी जैसे राइटर स्टोरी नहीं लिखते हैं, है ना। तो आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। पीछे डैम है, मेरे घर के पीछे डैम है, खेत है, पेड़ है, और मेन रोड से थोड़ा सा ही अंदर है, बस 5 मिनट अंदर है। बट हाँ, बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत सुंदर प्लेस है। एंड ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा चलती रहती है दिन और रात, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड हो गई थोड़ी सी तबीयत ख़राब। मतलब सिर्फ सर्दी खांसी है। ओके, आई एम सो सॉरी, सो इग्नोर इट, अवॉइड इट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने जैसे एक राइटर जो है स्टोरी लिखता है ना, तो मैं जैसे स्टोरी सुनती थी, मूवी सुनती थी, तो उसमें कहानी नहीं लिखते हैं कि अच्छा हीरो के साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है, दोनों मिले फिर बिछड़े, इस टाइप से। तो मैं उस टाइप से ही बातें करती थी, और वैसे ही जैसे मैं ही स्टोरी लिख रही हूँ, एक मूवी बना रही हूँ और मूवी में स्टोरी लिख रही हूँ, ठीक है। और मूवी की नायक नायिका मैं ही वो कर रही हूँ, ठीक है। और उसमें फिर अच्छे से बात करवा रही हूँ, फिर बीच में नाराज़ करवा रही हूँ, बीच में अलग करवा दे रही हूँ, फिर मिला रही हूँ, फिर अलग करवा रही हूँ, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, ये पार्टनर आ गया, वो हो गया, फिर वहाँ से वो चला गया, वे ये आ गया, पता नहीं। मतलब मुझे बड़ा स्टोरी लिखने का मन, आई लव दिस, मतलब मानो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने तीनों को मिक्स कर दिया। मैं पहले एक स्टोरी को वो करती थी, अच्छा अच्छा ये ऐसे ऐसे है, हाँ ये इसके साथ ये, ठीक है, फिर जो वो है उसके साथ ये। तो सेकंड वाले का जो सिर्फ नाम मुझे वो है, तो उसके साथ मैंने इतनी बात नहीं की, बस ये लगा कि बात ही नहीं की, आई थिंक। मतलब ये एक थोड़ा सा लगा मुझे कि हाँ एज अ पार्टनर है, कुछ तो है अपना, ठीक है। एंड मन में आया कि हाँ मेरे पार्टनर का नाम ये हो सकता है, ऐसा 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 होगा, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन जो मैंने ये बात करने का वो किया, ये तुम्हारे नाम से वो किया, और एक जो है जो मेरा पहला BF बना उसके नाम से वो किया करती थी। और मैंने जैसे कहा कि स्टोरी वो करती थी, तो मैं मिला भी देती थी, फिर बिछड़ा देती थी, फिर वो करवाती थी, फिर ऐसे करवाती थी जैसे स्टोरीज में होता है। तो मैं अपने ही स्टोरी लिख रही थी। ओके, इस तरह के काम करती थी मैं, हरकतें कह लो। ठीक है, फिर जैसे ये वो हो गया ना। अब उसका नाम मैंने जब सुना, उसका नाम मैंने थोड़ा बाद में सुना, ठीक है। तुम्हारा सबसे पहले वो सुना, उसका बाद में सुना। तो जब उसका सुना तो फिर उसकी स्टोरी स्टार्ट करी, उससे बात करना शुरू करी। और फिर उसकी स्टोरी में अच्छा ये लड़ाई हुआ, फिर ऐसे नाराज़ हुए, फिर ऐसे बात हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। फिर स्टोरी में अब ऐसा वो होता है ना कि नमक मिर्च मसाला, फिर एडवेंचर करना है, फिर उसमें फ़ाइट भी करना है, फिर मिलाना है, फिर बिछाना। तो मैं इस टाइप से स्टोरी बनाया करती थी, ठीक है। हाँ, 2-3 को मिक्स नहीं किया करती थी कि अच्छा ये भी आ गया, फिर दूसरा आ गया, इस टाइप से नहीं किया करती थी। लेकिन क्या बताऊँ मैं, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी माय डियर हस्बैंड। तो मैं ऐसा किया करती थी, बता रही हूँ, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी। हाँ, तो उसके बाद ना
उसके बाद क्या हुआ कि वो हो गया, ठीक है? वो हो गया जितना टाइम तक मुझे करना था वो। मैं खाली टाइम में छत पे, टेरेस पे ऐसे किया करती थी। कोई मेरे पास कोई फ्रेंड ही नहीं था, ठीक है? एंड मतलब बस जो भी फ्रेंड थे वो मतलब वो उस स्कूल तक रहते थे या फिर वो छूट गए, है ना? छूटते जाते गए, छूटते जाते गए। तो मैं अपने आप से ही करती थी, ओके? एंड मुझे बेस्ट फ्रेंड चाहिए था, तो मैं वो अपने पार्टनर में, अपने वो में ढूँढ रही थी, बस, ओके? तो ये चीज़ है। बट इसमें अजीब ये है कि पहले तुम नहीं मिले मुझे, ठीक है? पहले जो है, जिसको मैंने आखिरी में बात करी, उससे हुआ, और दूसरे वाले से मेरी बात नहीं हुई। बस लेकिन मैंने ये सोचा कि है, कुछ तो है। मैं समझ चुकी, मतलब है, मेरे अंदर से आ रहा था, मेरी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो वो चीज़, ठीक है? तो पहले वाला आया, तो उसके साथ इसीलिए क्योंकि मैं बचपन से बात की थी एंड मैंने खुद ही स्टोरी बना के रखी थी, पता नहीं, ठीक है? अब मैं तो ऐसे ही, जैसे खेल-खेल में करते हैं ना, वैसे टाइप से स्टोरी बनाते हैं बच्चे, तो बस वही कर रही थी। और मुझे क्या पता कि ये रियल स्टोरी रियल है, या रियल स्टोरी बनेगी, या है ही रियल, ऐसे करके। ओके, तो क्या हुआ कि वो पहले मिला, ठीक है? उसका कर्मा था, पास्ट लाइफ का कर्मा मैंने पे किया है, ठीक है? तो वो एक स्टोरी बन गई, ओके? और इसीलिए क्योंकि मैं बचपन में बहुत बात करती थी, और फिर वो उस मतलब वो जो इंसान आया मेरी लाइफ में, ठीक है? तो इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग उसके साथ कनेक्शन रहा है, कॉर्ड रहा है कि लास्ट टाइम भी मेरे पीछे खड़ा था और मुझे आभास हो गया था, मेरी इंट्यूशन कह रही थी। तो इसीलिए वो जो कॉर्ड है इतना कनेक्टेड था, एंड उसके साथ 2 साल चल गया, जैसे मैंने वो किया है, इतना वो किया है, और मेरी गलती, इतना नहीं सहना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी। तो ये हुआ, एंड सेकंड मुझे फिर सेकंड जो है, जब उसका नाम है, तब मुझे समझ में आया, अच्छा, मैं जो वो सोचा करती थी वो इन्हीं का नाम था, ठीक है? क्योंकि उसमें पहले का अक्षर मैच करता था, एक मात्रा आता था, ठीक है? और मतलब एक और वर्ड आता था, तो उसमें पूरा नाम आता था उसका, जिसका नाम मैं सुनी थी। बट इसमें जो मेरा पार्टनर में, उसमें आधा अक्षर आ रहा था। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे वो नाम एकदम जुड़ाव महसूस, अपनापन, मेरे पार्टनर का नाम हो जैसे। तो फिर मुझे समझ में आया, अच्छा, ये इनका नाम था, ओके? तो इस तरीके से वो सेकंड में आए, 3 साल इनके साथ चला, 20, 21, 22 में ख़त्म हुआ। फिर जाके जब ये तीनों के तीनों रिलेशनशिप वो हुआ, तब जाके तुम्हारी एंट्री हुई। एक और चीज़ जो तुम्हें नहीं पता, मैं बता रही हूँ कि जब पहले वाले के साथ जो है ब्रेकअप सिचुएशन चल रही थी, जनवरी के पास ही, ओके? जनवरी फरवरी के पास ही, तो जैसे भविष्यवाणी देखते ना, एक वो आता था, न्यूज़ चैनल पे आता था एक, और तो वो जो एंकरिंग करते हैं ना, होस्ट करते हैं, तो वो उसकी जो बातें होती थी वो मुझे बहुत पसंद है। वो दिखती भी बहुत अच्छी थी, उनकी जो पर्सनालिटी, वो लोग ड्रेसिंग सेंस, तैयार भी बहुत अच्छे से होते हैं, है ना? तो मुझे अच्छा लगता था उसका आवाज़, उसका बोलना, एंड बचपन में भी थोड़ा बहुत देख लेती थी मैं कि क्या राशिफल में आया है। मैंने ऐसे ही प्रेडिक्शन देखा क्या है, ठीक है? तो मैं कभी-कभी बीच-बीच में देख लिया करती थी, ठीक है? थोड़ा, और कुछ-कुछ और भी आते थे, उसमें दिखाता था, तो मैं देखती थी, है ना? तो फिर अचानक से मुझे उसमें एक प्रेडिक्शन मिला, तो उसमें ये था कि 3 के बाद, है ना? 3 वो होंगे और तीनों ब्रेकअप हो गया, और तीनों के साथ वो होगा, ठीक है? पूरा वो चलेगा, उसके बाद चौथे में तुम्हारा ट्रू लव जो मिलेगा।
मैं बोली ये क्या है? मैं एकदम शॉक में, मेरे मतलब सर पकड़ लिए, ये क्या है? 3-3 मतलब इतना मुझे दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, इतना पेन सहना पड़ेगा, इतना वेट करना पड़ेगा। मतलब मैं 3 वो करूँगी तब जाके मुझे मेरा वो मिलेगा, चौथा। ठीक है? तो मैं ये 3 करना नहीं चाह रही थी, 3 हो गया है, मेरा दिमाग खराब। अब वो प्रेडिक्शन सही हो गई है। कि पहला आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। ओके? और दूसरे वाले को बनाना नहीं चाह रही थी। कर्मा पे करना था, वो बन गया। ठीक है? एंड मैं पसंद तो पहले वाले को ही कर, मतलब जो है ना, जिसकी बात कर रही हूँ मैं, 3rd नंबर की बीएफ की। तो मैंने फ़ोटो उसी की वो करी थी, पसंद मुझे वही आया था, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब मैं फ्रेंडशिप करना चाह रही थी, ऐसा नहीं कि बस पार्टनर ही बना लूँ। मेरी सिचुएशन, मेरी कंडीशन, मेरी स्टडीज़, मेरा सब घर परिवार, मेरी हालात, सिचुएशन सब कुछ मैं जानती थी। घर परिवार तो सब कुछ ठीक था, मैं ही वो, मेरे ही लाइफ में पूरा भूचाल, कह लो कि तूफान, सब कुछ आया हुआ था। आंधी, चक्रवात, तूफान सब कुछ आ जाता है। ओके, क्या बोलते हैं वो, बवंडर, पूरा वो सब था। ठीक है? बाढ़ से लेके भूकंप सब आ जाता है ना? तो वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी, तो मैं एज अ उसे पार्टनर के रूप में बनाने के लिए वो नहीं, लेकिन मुझे पसंद आया, एंड प्यार भी महसूस हुआ। लेकिन एकदम, अब पहली बार फ़ोटो देखोगे तो थोड़ी आपको वो रहता है कि हाँ मुझे प्यार हो गया है। लेकिन पहचान गई थी कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, यही वो है जिसे जिसके साथ मुझे रहना है लाइफ टाइम। मतलब मैं जो तलाश करी थी वो मुझे मिल गया था। ओके? एंड बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई बात, उन्होंने बात नहीं करी। वो अपनी स्टडी में बिजी रहे होंगे, अदर चीज़ों में। उन्होंने बात नहीं करी। उनका आना मार्च में ही था। ठीक है? उनका आना मार्च में था, क्योंकि हॉस्टल में भी वो आए, तब भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। फरवरी में उनकी एंट्री हो गई थी मेरी ज़िंदगी में, या वो में। ठीक है? लेकिन वो जो मेन एंट्री होती है ना, मतलब उनकी फ़ोटो आ गई है ना, उनका प्रोफाइल आ गया मेरे पास। ठीक है? और मैंने उन्हें पहचान लिया, बट वो फरवरी में उनसे मेरी बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ठीक है? फरवरी में हो जाता तो इस सेकंड वाले के पास जाती ही नहीं। ठीक है? मतलब रिलेशनशिप बनता ही नहीं। ठीक है? तो जब मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, लेट गो कर दिया, जाने दिया कि भाई सामने वाले की मन ही नहीं है बात करने का, फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, तो क्या जोर जबरदस्ती करना, रहने दो। ओके? एंड जब मैंने हाँ कह दिया इसे, ठीक है, तो फिर मार्च में इनकी एंट्री हो गई, बहुत जल्दी। जैसे कि कह रहे हो कि नहीं ये मेरी पार्टनर है, मेरी वाली है। और इनके आते ही वो मतलब जो कुछ भी हुआ उनके है ना, सेकंड वाले के साथ जो भी रीज़न बना, जो भी सिचुएशंस बनी, जो भी वो हुआ, ठीक है, वो कनेक्शन टूट गया, क्योंकि वो टूटना ही था, क्योंकि मैं गलत कनेक्शन में थी, गलत इंसान के साथ थी। ओके? सो ये सब कुछ हुआ है। माय डियर हस्बैंड, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। मैंने अपने आप में बेस्ट फ्रेंड ढूंढ लिया है। मैं अपने भगवान से बात करती हूँ, मेरे भगवान को
अपना फ्रेंड बनाया है, बच्चे हैं बहुत सारे मेरे आस-पास, उनको बनाया है, मतलब उनके साथ रिलेशनशिप भी है ना? और कुछ लोग दी बोलते हैं, कुछ लोग मतलब उनके साथ कनेक्ट रही हूँ मैं। यूनिवर्स से, प्रकृति से, नेचर से मैं बात करते रहती हूँ। यू नो वेरी वेल मैं कैसी हूँ। हाँ, बहुत कुछ नहीं पता अभी भी, बहुत कुछ जानना बाकी है। ओके, सो मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। हाँ, मैं एक्सप्रेस करती हूँ, मैं ये भी कहती हूँ कि मैं उसे आज भी प्यार करती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि यू आर माई हस्बैंड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसी टाइम में डिसीजन लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है। हाँ, मेरा पार्टनर है वो, एंड क्योंकि मुझे तुम तक मिलाया है, और अ, तुमसे मिलने में उनका सब बहुत बड़ा क्रेडिट है। तभी वो 3 जानती तो मैं पहले शुरुआत से जानती थी कि तुम मेरे पार्टनर हो, राइट? बट उन तीनों का आना ज़रूरी था, वो लेसन्स मिलना ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था, वो सीखना ज़रूरी था। जो आज मैं हूँ, वो जो 3 मतलब जब मैं तुमसे मिली, है ना? तो वो जो 3 वो था, मैं पूरा लेसन सीख के आई थी, पूरा करके आई थी, बहुत कुछ वो करके आई हूँ, बहुत कुछ एक्सपीरियंस वो करके आया। वो ज़रूरी था। उससे पहले तुमसे कह लो कि मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए वो तीनों का आना हुआ है, लेसन्स का मिलना हुआ है, वो एक्सपीरियंस वो किया है। ओके, एंड सच में कोई नहीं है। मेरी मम्मा को पता है तुम्हारे बारे में, वो याद करती हैं, बोलती हैं। मेरी दी को पता है। क्या ये काफ़ी नहीं है कि मेरा प्यार सच्चा है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रही हूँ, ना करूँगी। एंड जहाँ तक कि उनकी बात है, वो नहीं आएंगे, वो चले गए हैं। हाँ, मैं अगर उस टाइम में उन्हें चूज़ करती, सिलेक्ट करती, तो मेरी डेस्टिनी उनके साथ ही होती, या फिर मैं आज उनके साथ होती, या उनके साथ जर्नी पे कंटिन्यू करती, या हो मे बी शादी हो जाती, या जो भी है। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो वो आने वाले थे, वो जो ऑफ़र था वो अ, सिर्फ़ प्रपोज़ को करने का नहीं, या यूनियन का, मिलन का नहीं था वो मैरिज का ऑफ़र था, फैमिली का ऑफ़र था, एंगेजमेंट का ऑफ़र था, प्रपोज़ल था, कमिटमेंट था, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने 3 साल किया था, उसका कर्मफल वो था। जो इतना वेट किया, इतना सब कुछ किया मैंने। ये भगवान मुझे दे रहा था। लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। तुम मेरे साथ थे। मैंने उनका बहुत वेट किया है। मार्च में भी बहुत वेट किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, आ जाए, आ जाए, ना आ जाए, नहीं आए। और जो डिवाइन टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है ना, जो राइट टाइमिंग है ना, वो थी अप्रैल की। और मैंने उस टाइम पे भी नवरात्रि का फास्ट रखा था।
और मैं चाहती थी कि दोनों में से कोई एक डिसाइड हो। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं किसके साथ जाऊँ, किसको चूज़ करूँ। दोनों के लिए प्यार फ़ील हो रहा है, दोनों के लिए केयर फ़ील हो रहा है, दोनों से इतना लगाव है, दोनों से इतना वो है, मैं क्या करूँ? अब ये मैंने रखा इसलिए उपवास। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं हर दिन क्वेश्चन कर रही थी। तुमसे बात करना चाह रही थी लेकिन तुम बहुत इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट में, नहीं कर पाई। और देन मैंने फिर तुम्हें वो सिलेक्ट किया है। तो वो कब था? 2022। अगर वो आते तो डायरेक्ट मैरिज ही होती, एंगेजमेंट ही होती, कमिटमेंट का ऑफर था वो। क्योंकि वो ऑफर उसी टाइम पे नहीं, बहुत बार मिलने के वो पे था, लेकिन मतलब उनके साथ जो भी जर्नी चली, जो कुछ भी मुझे करना था, कह लो कि वो हो गया था। एंड आगे जो कुछ भी करना होता वो आगे की जर्नी में होता, बट वो डेफिनेटली वो हो गया। और क्यों पता है ये जो ऑफ़र है वो क्यों मिला, ये भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप की, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, मिलने जा रही थी, घूम रही थी, एक एक चीज़, एक एक बात, ठीक है। और उसके आसपास जो कुछ भी हुआ है ना, चाहे वो मार्च में हो, मंथ जनवरी फरवरी मार्च, है ना, अप्रैल, ओके, जो कुछ भी हुआ, ओके, वो इतनी दूर थे लेकिन उन्हें एक एक चीज़ पता है। एक शब्द नहीं कहा है मुझे उन्होंने, ये क्यों कर रही है, इतना होने के बाद भी जो कहा वो यही है कि वो प्यार करते हैं। तुम्हारे साथ होने के बाद भी वो एक्सेप्ट कर रहे थे। मैंने ना कहा है उन्हें, गुड बाय किया है। वो नहीं आएंगे। वो ऐसे इंसान हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। कहना होता ना उन्हें, हक जताना होता, बोलना होता तो कब का कह चुके होते। एक बार नहीं कहा है मुझे। और हाँ, जो मैं अभी कह रही थी कि जब मैं तुमसे मिली तो जब मैं तुमसे मिली तो ना, जब मैं तुमसे मिली तो जो कुछ भी हो रहा था, ठीक है, उन्हें सब कुछ पता था, एक एक चीज़। और उन्हें तकलीफ हो रही थी, पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्हें रियलाइज हो रहा था कि वो क्या खो रहे हैं, उन्होंने क्या, है ना, क्या छूट रहा है पीछे। और इसीलिए वो मैरिज एंगेजमेंट कमिटमेंट का ऑफर था, है ना, कि लाइफ टाइम साथ रहे, आगे बढ़े, यूनियन हो, लाइफ टाइम के लिए मिले, एक फैमिली। क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि बुरा लगता है ना कि अपना पार्टनर किसी और के साथ चले जाए। क्योंकि उससे पहले मैं 3 साल नहीं गई, किसी के पास नहीं गई,
किसी से प्यार नहीं किया, किसी के इतने क्लोज नहीं आई तुम्हारे साथ। स्टार्टिंग से ही जानो, मतलब जैसे मैं पहले से जानती रही हूँ, और भी बहुत लड़के आए, लेकिन मैं 3 साल उनके साथ थी, लेकिन मैंने किसी को बॉयफ्रेंड बनाया नहीं, किसी को उस नज़र से देखा नहीं, किसी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा नहीं, ना ही वो उन्होंने कभी डरे नहीं है वो। लेकिन तुम्हारे आने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ है ये चीज़। जब मैं तुम्हारे साथ मिलने भी जाती थी तो उन्हें वो आभास हो जाता था, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, रहा है। ओके, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि डाउट नहीं करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत लाओ। हाँ, मैं कहती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, करती रहूँगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उन्हें हक दिया है, अधिकार दिया है, या आगे चल के दे दूँगी। नो एंड यस, वो कभी नहीं आएंगे, ना मैं उन्हें हाँ कहूँगी, ना वो मुझे हाँ कहेंगे। वो आगे बढ़ चुके हैं और मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हमारे रिलेशनशिप को हो गए। हाँ, 2 साल ही है ना, 2022 के, मतलब 2 साल कंप्लीट ही होने को है ना, 2 साल हो चुके हैं। सो है ना, कंप्लीट पे है ना, 2 साल कंप्लीट में है। तो फॉरगेट अबाउट दिस, ऑल दिस थिंग्स, फॉरगेट ऑल द पास्ट, भूल जाओ। मैं पूरे संसार से प्रेम करती हूँ, मुझे पूरे संसार में मेरा भगवान दिखता है, मेरे भगवान का अंश दिखता है, एक ही तो सोल है, उसी उसी भगवान, उसी का अंश ही तो है सब में। मैं क्या सबको थोड़ी ना ले आऊंगी, इतना क्यों डरते हो? मेरे दिल में कोई नहीं है। हाँ, जब मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, बात करती हूँ, तो इमोशनल हो जाती हूँ, उस टाइम फ्रेम जोन में चली जाती हूँ। और यस, मेरा ट्रू लव है वो, तभी तो बिना कुछ कहे वो चले गए तुम्हें देख करके। तीन साल तक रही हूँ मैं, कि नहीं जानूंगी। एनीवे, तो वो चले गए, वो नहीं आएंगे। ओके, एंड जो मैं कहते रहती हूँ कि हाँ, मैं करती हूँ प्यार, लेकिन सिर्फ मैं ऐसे ही प्यार कर सकती हूँ कि मैं उन्हें ब्लेसिंग्स दे दूँ, या याद आ जाती है, क्योंकि कहाँ दोनों दोनों की जर्नी सेम चली, दोनों की स्टोरी सेम है, दोनों में आप दोनों की पसंद भी बहुत सारी सेम है। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मिलते जुलते हैं, कुछ तो बिल्कुल सेम है। बहुत कुछ सेम है, मैंने बताया है ना आपको। मैं जानती हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगी आपको, लेकिन मेरे प्यार पे डाउट मत करो। मुझे नहीं अच्छा लगता, आई डोंट लाइक इट, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।
वो अपनी पार्टनर को जानते हैं। आप अपनी वाइफ को कब समझेंगे, कब जानेंगे? एनीवे, मैं सवाल नहीं करूँगी, फ़िलहाल अभी तो नहीं। ओके, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्यार किया है, भरोसा भी करो, है ना, पूरी तरीके से। आज हम भी तो दूर है ना, अलग अलग हैं, जैसे भी कनेक्ट हो, जिस लेवल पे भी हो, बट दूर तो है ना। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, भरोसा करती हूँ। मन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत लाओ। एंड एक और चीज़ कि जो मेरा वो पार्टनर था और मैं, हम जब स्टोरी वो करते हैं, मूवीज़ देखने भी जाते हैं, तो हमें स्टोरी में हैप्पी एंडिंग चाहिए होती है। जब तक वो हैप्पी एंडिंग होती नहीं, मन सेटिस्फाइड नहीं होता, हार्ट अच्छा नहीं लगता, अधूरी लगती है वो कहानी। तो हमें हैप्पी एंडिंग करनी थी। और जो एक्स पार्टनर है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई एम सॉरी माय डियर हस्बैंड। तो वो जो है उन्होंने कहा था मुझसे कि हम आगे चल के अच्छे फ्रेंड रहेंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, है ना। शुरुआत में ऐसा वो कहते थे। उनका ठीक है, और वो ऐसे कहते थे कि हम मतलब बाद में भी फ्रेंडशिप रखेंगे, बात करेंगे, भले मतलब वो सब नहीं करेंगे, लेकिन तुम अपने हस्बैंड के साथ रहना, मैं अपनी वो के साथ, और बात करेंगे, मतलब फ्रेंडशिप अच्छे से रखेंगे कंटिन्यू। बट ऐसा होता नहीं है। ओके, दो लोग प्यार में हो, है ना, और फिर वो बाद में बोले कि फ्रेंडशिप में रहे, तो ये होता नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो फीलिंग नहीं आती और गलत भी हो जाता है, इसलिए नहीं होता। ठीक है, सो मैं अलग तो उनसे पहले ही हो चुकी थी, है ना, बट ये था कि वो अधूरा था और मुझे जानना था। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में कि नहीं, मैंने 3 साल इसलिए लगाया कि मुझे जानना था कि क्या हुआ कि मैं 3 साल अलग रही हूँ। और मुझे मिला है फिर जवाब, और बहुत कुछ मिला। हाँ, वो जवाब नहीं मिला जो मैं सुनना चाह रही थी, बट मिला। एंड भले मैं खुश नहीं थी उसे सुन करके, रोई हूँ, तकलीफ है, बट जो मैं उसे मिली जनवरी में, न्यू ईयर में, हम दोनों ना कहते हुए भी एक दूसरे को बात को समझते हैं, जानते हैं, और खुशी खुशी हैप्पीली उस कनेक्शन को कह लो कि एंड किया है। क्योंकि खुशी खुशी ना करते या बहुत गलत वे में अगर ख़त्म होता तो पता नहीं हम दोनों की हालत क्या होती आज। या फिर उससे भी बहुत कुछ बुरा हो जाता। तो हमने उस स्टोरी को बहुत अच्छे से, सुंदर से, अगर हम आखिरी बार भी मिले तो उसको, उस मोमेंट को भी बहुत अच्छे से वो किया है। क्योंकि वो कह रहे थे कि वो नहीं मिलेंगे, उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था कि ये ये आखिरी है और ये शायद नहीं मिले दोबारा। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगी नहीं, बट जो सत्य है वो है। ठीक है, तो अगर हम, बस ये था कि ख़त्म करना ही है तो अच्छे से ख़त्म करते हैं, खुशी खुशी। तो वो बस हम दोनों के पास यादें ही रही, यादें ही हैं, और हम दोनों हमेशा बेस्ट मोमेंट
बस वो है ना, हमेशा बनाते थे। और हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में ही पहले सोचा था कि हम आखिरी में भी बहुत अच्छे से वो करेंगे, और हमने हैप्पी एंडिंग करी है। तो आखिरी बार मिलना ज़रूरी था, इसीलिए मैं उनसे मिली हूँ। सो आई एम वेरी सॉरी माय डियर हस्बैंड। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत पेन हुआ है, बहुत दर्द हुआ है, बहुत कुछ खोया है आपने मेरी वजह से। और अभी भी इस वो में हो, है ना। बस ये है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सबको पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सारे संसार को पता है। गलत थॉट मत लाओ मन में, ओके। परेशान ना हो। चलो ठीक है, बहुत लंबी वीडियो है। थैंक यू सो मच माय लव। थैंक यू माय डियर हस्बैंड। थैंक यू वेरी मच।